ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन मैं पूछ के रहूंगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि फौजिया ने मुझसे झूठ बोला, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत का लिहाज तक नहीं किया? आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने आप दोनों को खुद देखा था हॉस्पिटल में। है एक बात, लेकिन तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? तुम तो मेरे अपने हो, मगर मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती। अभी आप भरोसा करें, इस बात का किसी को नहीं होगा। आप मेरा यकीन करिए। शराफत भाई को भी नहीं बताऊंगा। आप प्लीज मुझे बताओ। अभी शराफत आने वाले, तुम अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बाद में बताएंगी। हाँ अच्छा ठीक है, अभी बस तुम जाओ। आप आ गए? आ गया। इनायत, जम्मी, तूने देखी मोटरसाइकिल? शराफत अज्जू से छुड़ा के लाया है। ये तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। अल्लाह तुझे इतना दे के तू रख रख के भूले बेटा। बस मुझे पता है कि कहानी सुना था, कहता है थाने से छुड़ा के लाया। अब जाहिर सी बात है, भाई ने कोई ना कोई तो बहाना बनाना था ना। बस मुझे तो ये डर है कि ये फिर से पैसे लेके जुआ ना खेले। अब कौन उतारेगा? अरे नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भाई फिर से ये गलती करेगा। आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। लग रहा है ऐसा ही हो। तू अपना काम कर। तुम मेरे हो इनायत, मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज हो तुम, मगर तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकती। यही कहा था ना तूने? आप बिल्कुल गलत। पहले बात तो सुन। आप फिक्र ना करें, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये राज सिर्फ आपके और मेरे ही बीच में रहेगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, शराफत भाई को भी नहीं। तो तूने देवर को यार के ओहदे पर तरक्की दे दी। कैसे बेहुदा बातें कर। ये सच कम वक्त होता ही कड़वा है। कब से चल रहा है ये इश्क माशूकी का खेल, बताओ। शराफत आप क्या बकवास कर रहे हैं? अच्छा, तो यार ने तुझे इतना हौसला दे दिया कि तू मेरी बात को बकवास कह रही है। चल बता, क्या कह रहा था वो जो तू करने से इनकार कर रही थी? शराफत, खुदा की कसम, आपको गलतफहमी हो। अपनी नापाक जुबान से अल्लाह का नाम मत ले। जो मेरे होते हुए मुझसे ज्यादा अजीज है, ऐसा कौन सा राज है जो वो जानता है और मैं नहीं जानता? देख चंदारानी, तू रंगे हाथों पकड़ी गई है। हीले बहाने करने का कोई फायदा नहीं। सच बता कि असल बात है क्या, वरना यहीं के यहीं गाड़ दूंगा तुझे। लगता है अब मुझे ये राज खोलना ही होगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हाँ हाँ, ले ले वक्त, घड़ ले कोई झूठ, बना ले कोई कहानी। हाँ हाँ, बना ली। शराफत, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। आज मैं फौजिया के साथ अस्पताल गई थी और
वहां हमें इनायत ने देख लिया और उसने फौजिया को कॉल की। फौजिया ने उसे झूठ बोल दिया कि वो घर पे है और मैं उसके साथ नहीं हूं, जबकि इनायत वहीं हमें खड़ा हुआ देख रहा था। इनायत वही बात पूछ रहा था कि मैं और फौजिया उससे क्या बात छुपा रहे हैं, और इतने में आप आ गए। चंदा रानी, अगर तू राइटर होती ना तो कसम से तेरा लिखा हुआ ये ड्रामा हिट हो जाता। आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पागल समझती है मुझे? चंदा रानी, तेरी ये कहानी मैंने कर दी रिजेक्ट। अब मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तूने अभी ताजा ताजा मुझ पर एहसान किया है अपने बाप से 3 लाख रुपए लाकर। 3 दिन है तेरे पास। 3 दिनों में अपने गुनाहों का एतराफ कर ले, वरना तेरा वो हशर करूंगा कि दुनिया तुझसे इबरत लेगी। आई बात समझ में? और हां, अगर आज के बाद मैंने तुझे तेरे यार के साथ बात करते हुए देखा ना, तो गोली मार दूंगा। राज़ो न्याज़। मैं फौजिया से इतना प्यार करता हूं, फिर भी वो मुझसे झूठ बोल रही है। और चंदा भाभी ने भी बात छुपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी ये जानकर रहूंगा कि आखिर बात क्या है। कमीनी लगता है यार से मिलने गई है। आज इन दोनों का काम ही खत्म कर दूंगा। भाई, क्या हो गया आप इस वक्त यहाँ पर? हाँ, मैं क्या हो गया भाई, बोलें। आप इस तरह डंडा लेकर? मुझे लगा जैसे चोर घर में घुसा है, तो सारी जगह देख ली, बस तेरा ही कमरा बचा था। तो भाई, आपको वहम हुआ होगा। हमारे घर में कौन चोर आएगा और क्या लेने आएगा? हाँ, मेरा वहम ही होगा। हाँ, मेरे लिए भी दुआ कर। हाँ, पढ़ तू नमाज।
अजीब औरत है, गुनाह भी करती है और सवाब भी। क्या बात है, तुम दोनों में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं कर रहे, मुझे तो ऐसे लगा। अम्मी जान आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। भला भाई बहन में झगड़ा हो सकता है? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बैठे बैठे मैं लेके अरे आती नहीं हूँ। नहीं तुम खाओ, मैं लेकर आती हूँ, अभी लेकर आई। भाभी, आपको बताना होगा कि फौजिया ने मुझसे झूठ क्यों बोला। देखो इनायत, तुम्हारी वजह से शराफत मुझ पर शक करने लगे। बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझसे बात ना किया करो। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, तुम्हारे भाई की यही सोच है। मगर भाई को शक किस बात पर? वो समझते हैं कि अगर मैंने इनायत को बता दिया कि शराफत को शक है कि मेरा और इनायत का कोई चक्कर है, तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। बोले भाभी, क्या शक? देखो इनायत, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती, और तुम भी ये बात समझ लो कि आज के बाद कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो कर लेना, वरना मुझसे कलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाय ले आई मैं। अरे चंदा कहाँ गई? नाश्ता नहीं किया? अपने कमरे में। अरे लेकिन क्यों? और तू कहाँ जा रहा है? नाश्ता नहीं करेगा क्या? करता हूँ। कोई बात है जरूर। हेलो इनायत, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुमसे दूर कैसी हो सकती हूँ? फौजिया, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या वाकई? मजाक मत करो। फौजिया, तुम्हें बताना होगा कि तुमने मुझसे उस वक्त झूठ क्यों बोला कि तुम अपने घर पर हो, जबकि उस वक्त तुम हॉस्पिटल में थी चंदा भाभी के साथ। इनायत, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार है। मैं तुम्हारी बात मान लेता अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से चंदा भाभी के साथ हॉस्पिटल में ना देखा होता। मैंने जब तुम्हें कॉल की थी तो मैं उस वक्त हॉस्पिटल में ही था और तुमसे कुछ फासले पर खड़ा था। तुम ठीक कहते हो, मैं और चंदा हॉस्पिटल गए थे। सच बोला है तो अब ये भी बता दो कि क्यों गए थे। ऐसी कौन सी बात है जो तुमने मुझसे झूठ बोली? इनायत, मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। देखो फौजिया, अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जो लड़की शादी से पहले मुझसे इतना कुछ छुपा रही है, वो शादी के बाद क्या करेगी? मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, सोच लो क्या करना है। अम्मा आ गई हैं, बाद में बात करूंगी।
हेलो, कौन? जी मैं फौजिया बोल रही हूँ। आंटी क्या चंदा से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। 1 मिनट होल्ड करो, अभी कराती हूँ। चंदा, चंदा ये बेटा फोन तुम्हारा, फौजिया का फोन। हेलो, हाँ फौजिया, कैसी हो? बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? अभी इनायत की कॉल आई थी, बता रहा था कि जब तुम और मैं हॉस्पिटल में थे तो वो भी हॉस्पिटल में था। तो क्या कहता है इनायत? कहता है कि जो लड़की शादी से पहले झूठ बोल रही हो वो बाद में क्या करेगी, और ये भी कह रहा था कि मैं उस वक्त तक तुमसे शादी नहीं करूंगा जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। देखो फौजिया, मैं अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, और तुम भी ये बात किसी को नहीं बताओ। चाहे मेरा और इनायत का रिश्ता खराब हो जाए? हाँ, तुम ही ने कहा था ना कि मेरे लिए जान भी दे सकती हो, तो फिर क्या अपनी मोहब्बत नहीं कुर्बान कर सकती मेरे लिए? फौजिया, हेलो, चंदा मुझे बता दे कि असल बात क्या है। अनायत से तेरा क्या चक्कर है और ये चक्कर कब से चल रहा है? मैं आपको पूरी बात बता चुकी हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है और उसी के चेकअप के लिए मैं आज अस्पताल गई थी। अनायत ने भी यही बात पूछी थी। चल कोई बात नहीं, अभी 2 दिन है तेरे पास, अच्छी तरह से सोच ले फिर बता देना। बस एक बात याद रखना, मेरा नाम शराफत है। क्या है? शर और आफत। अब लुब्बे लुबाब ये है कि अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें शराफत के शर और आफत से महफूज रखे। अब मैं शराफत को कैसे यकीन दिलाऊं कि यही सच है जिसे मानने से वो इनकार कर रहे हैं? बोलो क्यों बुलाया? अच्छा पहले मूड तो ठीक करो। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं मूड ठीक नहीं करूंगा। अच्छा अब जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ, वादा करो कि तुम चंदा को नहीं बताओगे। वादा। मैं चंदा को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर गई थी। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? पूरी बात तो सुन लो। इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के बावजूद चंदा ने तुम्हारे अनपढ़ भाई से शादी क्यों की? क्यों? क्योंकि चंदा को ब्रेन ट्यूमर है। ये क्या कह रही हो? भाभी को ब्रेन ट्यूमर? हाँ, ब्रेन ट्यूमर। शराफत भाई बेरोजगार है, इसलिए चंदा ने अभी तक ये बात शराफत भाई को नहीं बताई, ताकि वो परेशान ना हो जाए कि इलाज कहाँ से करवाएंगे। क्योंकि चंदा किसी को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करती। बेचारी अंदर ही अंदर मर रही है। पता है, जब चंदा के सर में दर्द होता है ना, तो तड़प के रह जाती है, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। कितनी अजीम है चंदा भाभी। नहीं, बड़ी बीमारी से गुजर रही है और उन्होंने एहसास तक नहीं होने दिया। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं, खुश रहती हैं। चंदा नहीं चाहती कि लोगों को मालूम हो कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। फिर वो छुपाना क्यों चाहती हैं? चंदा बहुत हसास है, वो नहीं चाहती कि लोग
उसकी बीमारी की वजह से उससे हमदर्दी करे। चंदा के पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर कहते हैं कि 1.5 साल में मर जाएगी। सलाम सुसर जी। अरे वालेकुम अस्सलाम शराफत बेटा, कैसे हो? कैसे आना हुआ? मैंने सोचा थोड़ा सा हिसाब है वो चुकता कर रहा हूँ आपसे। हिसाब? कैसा हिसाब बेटा? अपने सर की बला मेरे सर डालकर पूछ रहे हैं कैसा हिसाब? कौन बला? और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपनी बीमार बेटी मेरे गले बांधी, ब्रेन ट्यूमर है उसे। मुझे तो नहीं पता बेटा, मेरे घर में थी तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी। अब तुम्हारे घर जाके उसे क्या हुआ मुझे क्या पता बेटा। इसका मतलब है कि चंदा ने मुझसे झूठ बोला। हाँ, 100% झूठ। बेटा तुम दामाद हो, तुमसे क्या पर्दा? परले दर्जे की ड्रामेबाज है। अरे सर के मामूली दर्द को उसने ब्रेन ट्यूमर बना दिया होगा। मेरी मार और सजा से बचने के लिए और अनायत के साथ जिस हालत में मैंने इसको देखा था उससे नजर हटाने के लिए चंदा ने ऐसा किया। बेटा मैं काम काज और रोटी रोजी के चक्कर में चंदा की तरबियत ही नहीं कर सकता। अब चंदा को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। आप फिक्र ना करें सुसर जी, ऐसी तरबियत करूंगा कि सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है चलता हूं मैं। अरे बेटा कुछ ठंडा तो पीते जाओ। गला खराब है मेरा। भाभी आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप इतने कम वक्ती मेहमान हैं और एक दिन हमारे बीच नहीं होंगी। अरे नायत, तुम? कोई काम है? हाँ भाभी, वो ये आपके लिए लेकर आया। लाल चूड़ियां? मगर किस लिए? आपको पसंद है ना? हाँ, मगर तुम्हें ये बात कैसे पता? फौजिया ने बताया कि आपको लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। नायत, मैं ये नहीं ले सकती। मगर क्यों? वो अगर तुम्हारे भाई को पता लगा कि ये तुमने मुझे दी है तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे भाभी, ये चूड़ियां मैं लेकर जरूर आया हूँ, लेकिन आपके लिए फौजिया ने भिजवाई। असल में मैंने फौजिया के लिए कुछ चूड़ियां खरीदी थी, उसे जाकर दी तो उसने देखकर कहा कि लाल रंग की चूड़ियां तो चंदा को बहुत पसंद है, उसने आपके लिए भिजवा दी। अरे अगर ये बात है तो फिर मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। और फौजिया को भी, बल्कि मैं उसको खुद फोन करके थैंक यू कहूंगी। चंदा रानी, अब्बा की शादी है तेरे? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर ये लाल चूड़ियां पहनकर कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं। वो खाना लाऊं आपके लिए? खाना तो बाद में लेके आना।
पहले मुझे ये बता कि जब मैंने तुझे मना किया था कि इनायत इस कमरे में नहीं आएगा तो फिर क्यों आया? बोल। नहीं वो जी वो अपनी जुराबों का पूछने आया था। तो तूने सुन के बताना था कि जराबें कहां पड़ी हैं? हाँ? ये चूड़ी कैसे टूटी? जी वो पहनते हुए टूट गई थी मैं। सच सच बता, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे भाई के साथ क्या गुलछर्रे उड़ा रही थी? बोल। शराफत ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इनायत मेरे भाइयों जैसा। ये भाई वाली ऐनक मेरी आंखों पे चढ़ा के धूल झोंक रही है, कमीनी, बदकिरदार, घटिया। माफ कर दो। भाई छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? तशद्दुद कर रहा हूं मैं अपनी बीवी पर। हाँ बता। भाई छोड़ दें, खुदा के वास्ते छोड़ दें। माशूका की तकलीफ देखी नहीं जा रही क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? गैरत नाम की कोई चीज है आपके अंदर? तुझमें अगर जरा सी भी गैरत है ना तो डूब के मर जा। मुझे बचा लो इस तरह। भाई छोड़ दे भाभी को। ये मेरा जाती मामला है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। ये जाती मामला नहीं है भाई, ये इस घर का मामला है। भाई की लुगाई से इतनी मोहब्बत। भाई खामोश हो जाए वरना। क्या क्या करेगा तू? बोल ना, क्या करेगा तू? भाई आप बड़े हैं इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं। तो तू ना कर लिहाज। उठा हाथ, उठा हाथ। भाई मेरा हाथ उठ जाएगा भाई। यही हाथ तोड़ के ना तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा तू? भाई इनायत रुक जाओ, इनायत रुक जाओ। वाह 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 वाह, क्या फिल्मी चल रहा है भाई। मेरे भाई का रिमोट मेरी बीवी के हाथ में है। जब वो चलाती है भाई चल पड़ता है, जब वो रोकती है वो रुक जाता है। बेगैरत तो मैं ही ठहरा ना। सोच भी नहीं सकता, इतनी घटिया सोच होगी आपकी। आने दे अम्मी को, आज ये फैसला होकर रहेगा। ये सारी डींगे कमरे से बाहर निकल के मार। निकल यहां से। अब कमरे में आया ना उसको जान से मार दूंगा। निकल निकल जा यहां से। क्या शय है तू? हाँ क्या शय क्या है तू? जिसने आज तक मुझ पर नजर नहीं उठाई वो आज तेरी वजह से मुझ पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गया। जादू तो ना करती है। चूड़ियां उतार। हाँ? जल्दी जल्दी कर। इधर आपको अभी सब बहुत गुस्सा आ रहा है। सही कह रही है। इधर आ। एक टांग पे खड़ी हो। एक टांग पे दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो। जी जल्दी कर। जल्दी की बच्ची। सीधी। हेलो। हाँ इनायत बोल। अम्मी आप जल्दी आ जाएं घर, वरना भाई चंदा भाभी को जान से मार देंगे। अल्लाह खैर, ऐसा क्या हो गया? आप पहले घर तो आए, फिर पता चल जाएगा आपको खुद ही। आ जाएं जल्दी। हाँ मैं आ रही हूँ, बस पहुंच गई। या अल्लाह। टांग ऊपर ऊपर। चुप। टांग ऊपर। सीधी तीर की तरह से।
मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो हैं बेवफा वो वफा क्या वो वफा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। बैलेंस ठीक हो जाएगा तेरा। नींद बैलेंसिंग नहीं करते, वैसे बैलेंस ठीक करूंगा तेरा मैं। सीधी खड़ी हो। चुप। ठुन 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 ठुन, रोना नहीं है। ठन ठन चुप। अरे गजब खुदा का, हमें मुझे बचा ले। मुझसे क्या कर रहा है? क्या सुन ढा रहा है तू ये? अरे एक तो अम्मा तुझे चैन नहीं है, तू नहीं चाह रही कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहे। कौन सा तरीका है कंट्रोल में रखने वाला? अरे किया क्या इसने? खयानत की है इसने मेरे हक और अपनी इज्जत में। इसकी क्या बकवास कर रहा है तू? नाजायज ताल्लुकात है इनके। अरे तू है तेरे मुंह पर बेशरम, तेरे पाक पास रिश्ते पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? चंदा, चंदा तू मेरे साथ चल, तुझे तो मैं बाद में पूछूंगी। अम्मा, 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 इन्होंने मुझे पता है, सब सुनूंगी तू, सब सुनूंगी। इसको सजा भी दूंगी। तेरी की अपनी बहन होती ना तो तुझे पता चलता। चल अपने साथ चल। थाने ना चली जाए अम्मा। देख ले, तेरी उस चहेती को निकाल के मैंने कितना अच्छा किया। बेटी है वो आपकी। बेटी होगी तेरी। उस मकार ने वहां भी ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर दी हैं। पता है कुछ तुझे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया चंदा ने? ब्रेन ट्यूमर हो गया तेरी चहेती को। क्या? ब्रेन ट्यूमर? चंदा को? मैं तो पहले ही जानता था झूठी है। अच्छा है मेरे सर से बला डाली। ये आपसे किसने कहा? शराफत आया था इस दुकान पे, कह रहा था कि बीमार बेटी दे दी है मुझे। चंदा ने उसे कहा है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। सर, ताहिरा बहन का नंबर तो मिलाए। क्यों? मुझे चंदा से बात करनी है। अरे छोड़ उसे, जहन्नम में जाए। मैं अपना बैलेंस क्यों जाया करूं? मुझे चंदा से हर सूरत बात करनी है। हाथ में चाहे मुझे जान से मार देना। मुझे फोन दे, मुझे फोन दे। मुख्तसर बात करना। सुबह मैंने 50 का नोट डलवाया है। तो क्या उस मनहूस ने अपने जहन में ये बात बिठा ली है कि खुदा ना करे तुम दोनों का कोई ताल्लुक है? जी अम्मी। और भाई इसी वजह से भाभी को सजा दे रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं भी उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। जानवर जाहिल कहीं का। हेलो, हाँ हाँ रुखसाना, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। चंदा, चंदा कैसी है? हाँ हाँ चंदा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। बात हो सकती है चंदा से? अरे क्यों नहीं हो सकती, ये लो बात करो।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसे हैं आप? मेरी छोड़, ये बता तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। सच कह रही हो ना? अम्मा मैं क्यों झूठ बोलूंगी, अम्मी जान मुझे बिस्तर पर बिठा कर खिलाती हैं। तुम्हें शराफत ने तुम्हारे अब्बा से ये क्यों कहा कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है? खुदा का खौफ करे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तो आदत है पेपर की उड़ाने की। शराफत झूठ क्यों बोलेगा भला? जी अम्मी, हाँ जी